सो हाय गाइस, सो अगेन आज हम वोकैब का एक डिफरेंट काइंड ऑफ वोकैबुलरी करेंगे। एक नया सेशन करेंगे हम लोग वोकैबुलरी का, जहाँ पे वील ट्राई टू फिगर आउट हमारे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, राइट। सो हमारे को क्या करना क्या है, सबसे पहले वी रियली नीड टू नो कि हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी कैसी है, एंड देन उसके रिलेटेड वर्ड्स। सो आज हम बहुत सिंपल वर्ड्स करेंगे, उनको चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे वॉक। अब हमने करना क्या है, इस सेशन में आप पहले 3 4 5 अगर आप कर सकते हैं 5 या 6 पेज इंग्लिश के लिखिए, उनको पढ़िए और उसमें अंडरलाइन करिए ऐसे शब्द जो आप बार बार यूज़ कर रहे हैं। तो वो शब्द होंगे जो आपकी वोकैबुलरी में हमेशा से हैं। उन वर्ड्स की आप लिस्ट बनाइए एंड उनके एंटोनियम्स या उनके सिनोनियम्स लिखिए। तो आपको एकदम से आपके सिनोनियम्स रेडी होने शुरू हो जाएंगे, और वो वर्ड्स जो आपको पहले से आते होंगे। उसके बाद आप कभी भी कहीं बोलें, कहीं भी लिखें, तो आपको क्या डिसाइड करना है कि आप ये शब्द कहीं नहीं बोलेंगे, इसकी जगह कुछ और शब्द बोलेंगे। तो आज मैं 2-3 कॉमन वर्ड्स की बात करता हूँ। फर्स्ट वर्ड इज वॉक। अब अगर मुझे वॉक की जगह कुछ और बोलना है तो मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सो फर्स्ट वर्ड इज रन, सबको पता होगा। अब आते हैं हम जॉग पे। अब वॉक, रन और जॉग में डिफरेंस क्या है? वॉक इज धीरे धीरे चलना, रन इज तेज दौड़ना, और जॉग इज बीच में, ना ज़्यादा तेज ना ज़्यादा, जैसे हम जॉगिंग करते हैं। नाउ द फोर्थ वर्ड इज स्प्रिंट। अब अगर आप में से जो स्पोर्ट्स फैन है वो देखता होगा 100 मीटर स्प्रिंट होती है, 100 मीटर्स रन नहीं होती। जो 100 मीटर्स की रेस होती है उसको स्प्रिंट बोला जाता है, उसको रन नहीं बोला जाता। सो ये हमारे हो गए सिनोनियम्स। सो रन का सिनोनियम क्या हो गया? स्प्रिंट। स्प्रिंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? टू रन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंट। नेक्स्ट वर्ड आता है हॉप। हॉप होता है खरगोश की तरह चलना, कूद कूद के चलना, दैट इज कॉल्ड हॉप। लिम्प, लिम्प होता है लंगड़ाना। अगर आप लंगड़ा के चल रहे हैं तो लिम्प। सो अब क्या होता है, जब हम वोकैब करते हैं एग्जाम्स में, उसमें लिखा होता है पिक द वर्ड नियरेस्ट टू द मीनिंग। अब आपको सेंटेंस आ सकता है ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। अब आपको एक वर्ड लिम्प दिया गया हो सकता है और बहुत सारे, हालांकि ये दोनों मीनिंग्स बिल्कुल भी सेम नहीं है, बट क्योंकि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या लिखा होता है, पिक द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग। तो वॉक का मतलब है चलना और लिम्प का मतलब है लंगड़ा के चलना। तो अगर इससे क्लोज कोई मीनिंग नहीं है तो ये मेरा आंसर हो सकता है, राइट। सो एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एनडीए के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमें एग्जैक्ट सिनोनियम से ज़्यादा क्लोजेस्ट सिनोनियम्स भी पता होने चाहिए, तो हमारा एक वो दायरा बढ़ जाता है, उनके ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, राइट। सो लिम्प कैन वर्क एज अ सिनोनियम ऑफ वॉक। इसके बाद नेक्स्ट 2 वर्ड जो अभी रिसेंटली एक पेपर में आए थे, दे वर लीप एंड जंप। अब ये दोनों ऑप्शंस थे एग्जाम्स में, दोनों में डिफरेंस क्या है? लीप इज छलांग और जंप इज कूदना। तो क्या फर्क होता है छलांग और कूदने में? सो छलांग इज जब मैं एक फ्लैट सरफेस पे एक तरफ से दूसरी तरफ जाता हूँ। अगर मैं नाला कूदा तो मैं क्या बोलूँगा? ही लेफ्ट अक्रॉस। जंप नॉर्मली ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर होता है। तो अगर आप दीवार से नीचे कूदे तो आप जंप करोगे, और अगर आपने नाला कूद के पार किया तो आप लीप करोगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो रिलेट करते हैं मूवमेंट के साथ, राइट। हमारा सेकेंड वर्ड है, अगेन बहुत सिंपल सा वर्ड है, बारिश। तो बारिश के लिए और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? सो सबसे पहला वर्ड होता है ड्रिजल। अगेन ये जो वर्ड्स हैं ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप ये कोशिश करते हैं कि आपकी सुनने में आप अच्छे लगें, आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने वो सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, यू स्टार्ट चेंजिंग देम, यू स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, बेटर वर्ड्स, सो दैट यू स्टार्ट साउंडिंग गुड। आप एकदम से आपकी इंग्लिश बोलने में भी इंप्रेसिव हो जाए। तो रेन एंड ड्रिजल, अब थोड़ा सा फर्क हर एक में होगा। रेन का मतलब है बारिश और ड्रिजल का मतलब है बूंदाबांदी, बट एग्जाम्स में दोनों सिनोनियम्स हैं। बारिश तेज हल्की कुछ भी हो सकती है, एंड ड्रिजल इज ऑलवेज हल्की बारिश या बूंदाबांदी। द नेक्स्ट वर्ड इज शावर। शावर अगर मैं हिंदी बोलूँ तो शावर का मतलब होता है बौछार। 10-15 मिनट बहुत तेज बारिश हुई और फिर रुक गई, तो अगेन सिनोनियम है रेन का, ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स है बारिश के लिए, ठीक है। मैं देखता हूँ, अब आप खुद ही सोच के देखिए। मैं बोलता हूँ मैं बाहर नहीं जा सकता बिकॉज इट इज़ रेनिंग, मैं बाहर नहीं जा सकता बिकॉज इट इज़ ड्रिजलिंग। तो जैसे ही मैं ड्रिजलिंग बोलूँगा, माई इंग्लिश साउंड्स अ लिटिल बेटर। सो हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया रेन, रेन के सिनोनियम्स हो गए ड्रिजल एंड
shower. Then the next word is, मैं heavy rains लिख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आता है एग्जाम में. heavy rains का synonyms होता है raining cats and dogs. ये एक ईडियम भी होता है रेनिंग कैट्स एंड डॉग. अब इसमें ये वाला जो ईडियम है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये स्पॉटिंग एरर्स में भी आता है, वोकैबुलरी में भी आता है और ईडियम्स के सेक्शन में तो आता ही है. इसमें जो सबसे कॉमन गलती होती है वो होती है लाइक कैट्स एंड डॉग्स. तो मुझको क्या ध्यान रखना है कि ये लाइक वर्ड गलत होता है. तो अगर ये ईडियम इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स और एग्जाम में आप बहुत सारे एग्जाम्स में देखेंगे ईडियम लिखा होता है रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स. सो रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होगा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स होगा. राइट. सो मुझको ध्यान रखना है कि तेज बारिश के लिए रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स भी एक वर्ड होता है. तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हो गए विच आर यूज्ड फॉर रेन्स. एक वर्ड और कर लेते हैं आज की क्लास में. अगेन अ थिंग विच आई लाइक वेरी मच, सोना. तो अब स्लीप से रिलेटेड वर्ड्स की बात कर लेते हैं. तो स्लीप से रिलेटेड वर्ड्स, एक वर्ड होता है स्लम्बर. तो स्लीप और स्लम्बर में फर्क. स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद और गहरी नींद से पहले बहुत गहरी नींद भी लग सकता है. तो बहुत गहरी नींद में क्या आता है, डीप स्लम्बर. आजकल रामायण आ रहा है टीवी पे. सो अगर आप रामायण इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कुंभकर्ण सो नहीं रहा था, कुंभकर्ण वॉज इन डीप स्लम्बर. वो बहुत ही गहरी नींद में था, इसीलिए उसको उठाना बहुत मुश्किल था. तो अगर आप कभी भी रामायण इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वहाँ स्लीप की जगह डीप स्लम्बर लिखा गया होगा या स्लम्बर लिखा गया होगा. तो स्लम्बर इज बहुत गहरी नींद में सोना, या हिंदी में हम बोलते हैं घोड़े बेच के सोना. तो दैट कैन बी यूज्ड एज डीप स्लम्बर. नेक्स्ट वर्ड होता है स्नूज. आई थिंक हर एक को पता होगा ये वर्ड. जिसको भी सोने की आदत है, मोबाइल में अलार्म बज के स्नूज करने की आदत है 10-15 बार, कि मोबाइल में फ़ोन बजा, अलार्म बजा, आपने स्नूज कर दिया, फिर बजा, फिर स्नूज कर दिया, फिर बजा, फिर स्नूज कर दिया. सो स्नूज का मीनिंग क्या होता है? उठाने के लिए नहीं होता. आप अलार्म को क्या कर रहे हैं, आप अलार्म को सुला दे रहे हैं. तो स्नूज का मतलब होता है जब आप काइंड ऑफ झपकी लेते हैं, सोते हैं उठ जाते हैं, सोते हैं उठ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्नूज. तो अगर मैं से देहरादून से दिल्ली गया बस में ट्रैवल करते हुए और कोई मुझसे पूछता है कि कैसा रहा सफ़र, तो मैं ये नहीं बोलूँगा आई वॉज स्लीपिंग ऑल. हाँ, कुछ लोग होते हैं जो देहरादून सोते हैं और सीधा दिल्ली जाके उठते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, मैं बोलूँगा आई वॉज स्नूजिंग इन द बस. स्नूजिंग इन द बस इज 10 मिनट के लिए आँख लगी, झटका लगा, आँख खुल गई, फिर मैं सो गया 10 मिनट के लिए. तो दैट इज स्नूजिंग. सोए उठे. एग्जाम कैसा था, आई वॉज स्नूजिंग इन द एग्जाम. यार कुछ नहीं आता था, बहुत मुश्किल था, मैं तो सो रहा था एग्जाम में. तो स्नूज इज दैट काइंड ऑफ अ स्लीप. आप सोए और उठे, दैट इज स्नूज. नेक्स्ट वर्ड होता है ड्राउज. ड्राउज या ड्राउजी. राइट. सो ड्राउजिंग इन द क्लास, ही वॉज ड्राउजी. ड्राउज का क्या मतलब होता है, जब आपको नींद आ रही होती है मगर आप सोना अलाउड नहीं होता. तो ऑनलाइन क्लासेस में तो नहीं, बट क्लासरूम्स में ऐसा बहुत होता है कि आप रात को सो के नहीं गए और सुबह क्लास में नींद आ रही है मगर टीचर जो है डांटता है बहुत. तो आप क्या करते हैं, आपकी आंखें बंद हो रही होती हैं बट आप एकदम से खोलते हैं, फिर बंद हो रही होती है. तो आप सोना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है लेकिन आप सो नहीं रहे. दैट इज ड्राउज. राइट. स्नोर आप सबको पता होगा, स्नोर इज खर्राटे लेना. ठीक है. तो ही वॉज स्नोरिंग ऑल नाइट. तो ही वॉज स्नोरिंग ऑल नाइट मतलब वो पूरी रात खर्राटे ले रहा था. नेक्स्ट वर्ड होता है डोज. बुलडोजर. ठीक है. तो बुलडोजर, अगर मैं मशीन की बात नहीं करता हूँ तो बुलडोजर की अगर आप इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में तो एक बैल जो सो रहा है. राइट. तो डोजिंग भी टेक्निकली नींद होता है. इसका मीनिंग क्या होता है कि जब आप नॉर्मली सोफे पे सो जाते हैं, जब आप नॉर्मली पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, तो आप जब बिस्तर पे नहीं सोते और आपकी आंख लग जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोज. तो ही वॉज डोजिंग इन द क्लास, ही वॉज डोजिंग ऑन द सोफा एंड सो ऑन. तो अगेन एग्जाम्स में सारे के सारे वर्ड स्लीप की जगह आ सकते हैं. सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं. एंड द लास्ट वर्ड इज नैप. नैप स्पेसिफिकली छोटी नींद को नहीं बोलते, दोपहर की छोटी नींद को बोलते हैं. अगर आप 1 घंटे हायर साइड आई गेस, अगर आपको दोपहर को सोने की आदत है तो यू डोंट स्लीप इन द आफ्टरनून, यू टेक अ नैप इन द आफ्टरनून. राइट. सो स्पोकन इंग्लिश में सारे वर्ड्स अलग हैं. अगर हम यूज़ करते हैं तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, बट एग्जाम्स के लिए सिंपल सा लॉजिक है, सारे क्या है, सिनोनिम्स हैं ऑफ स्लीप.
सो इस तरीके से वील कीप कमिंग अप विद सर्टेन वर्ड्स, एक कॉमन वर्ड लेंगे, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स हम लिखेंगे, एंड द मोमेंट वी लर्न देम हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होता जाएगा. थैंक यू. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.